दोस्तों इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है उसने अपना सपोर्ट लेवल अभी 300 के आसपास बना रखा है। तो यहाँ पर जब इसका रिजल्ट आया था 8 नवंबर के दिन, तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी इस कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में। तो इसी कारण इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं 320 के करीब यहाँ पर उस दिन इसका प्राइस था, और नेक्स्ट डे जब इसका ओपन हुआ तो यहाँ पर इसका प्राइस बहुत नीचे आ गया था। तो अब हम बात करेंगे कि इसका जो लेवल है वो अब कहाँ पर जाने वाला है। आप इस कंपनी में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो शायद आपको इसमें प्रॉफिट हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि 6 मंथ के लिए या फिर 3 मंथ के लिए इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें लॉस हो सकता है। और इसका कारण है क्योंकि इसका जो सेल्स है क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हो रहा है, और साथ ही जो प्रॉफिट है वो भी कम होते जा रहा है। इस बार इसमें सेल्स तो कम हुई ही है, साथ ही साथ जो इसका ओपीएम है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ओपीएम इसका लास्ट क्वार्टर में 13% था, जो कि अब घटकर सिर्फ 4% के आसपास रह गया है। और जो सेल्स 756 करोड़ थी वो यहाँ पर 652 करोड़ रह गई है, और उसके पहले मार्च 2022 में 880 करोड़ के लगभग यह सेल्स थी। तो यहाँ पर क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें जो इसका लो साइड है वो देखने को मिला सेल्स में। हालांकि पिछली बार इसका ओपीएम बढ़ा था, लेकिन इस बार जो ओपीएम है वो बहुत कम हो चुका है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तभी आप इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, या फिर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है जैसे कि 400 प्लस पर। तो अगर आपके पास कोई अदर कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है वो अभी इसी लेवल पर ट्रेड करती हुई नज़र आएगी। और हो सकता है यहाँ पर अगर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बार वगैरह हैं वो चल रहे हैं यूक्रेन और रसिया के। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और मार्केट डाउन जाता है तो यह शेयर आपको 250 के आसपास आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल हमें अब वीक नज़र आ रहा है लास्ट 2 क्वार्टर से। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म की नज़रिए से होल्ड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसमें एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक चांस है कि आप इस कंपनी से एग्जिट करके अदर कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बात कर लेने के बाद अब हम एक और कंपनी जिसका नाम टाटा पावर है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी रिन्यूएबल सेक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा पावर इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसका कारण है इसका बिजनेस एक्सपांडेशन और इसके फ्यूचर प्लान, क्योंकि यहाँ पर यह जो कंपनी वो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रही है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जिन पावर स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है उनको भी यह स्थापित कर रही है, और 2025 तक यह 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लेगी। ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो स्टेशन होते हैं उनको चार्ज करने के लिए इंडिया में 1 लाख पावर स्टेशन को स्थापित करने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी का फंडामेंटल देखें तो वो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। सितंबर 2022 में इसके जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी बढ़िया आए हैं। सेल्स इसकी 14,000 करोड़ की थी, और उससे पहले थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मार्च 2022 में बहुत कम थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से अच्छा खासा जंप देखने को मिला और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो यही कारण रहा है कि इस बार जो इसका शेयर प्राइस है वो अच्छा खासा नहीं बढ़ पाया है। यहाँ पर अगर सेल्स थोड़ी भी बढ़ जाती तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कंपनी में अच्छा खासा जंप देखने को मिलता, लेकिन इसके जो मार्जिन है वो थोड़े बहुत बड़े हैं, 12% से 13% हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने के लिए है कि किसी भी कंपनी का जब ओपीएम बढ़ता है
तो उसकी सेल्स भले ही थोड़ी सी कम हो जाए, उसका प्रॉफिट ज़रूर इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि इस में हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो ओपीएम है वो बढ़ गया है, तो इसीलिए जो सेल्स है वो लास्ट क्वार्टर से कम हुई है, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए। और न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए यह प्राइस जो अभी चल रही है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इस लेवल पर भी आप इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो 230 का इसका लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल हम बोल सकते हैं लास्ट 6 मंथ से इसी लेवल पर, मतलब कि 220 और 250 के बीच में यह कंपनी ट्रेड कर रही है। थोड़ा नीचे भी जाती है और कभी कभी थोड़ा सा ऊपर भी जाती है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसी लेवल पर यह कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इस कंपनी की लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर हैं, तो डेफिनेटली इस कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी पा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके फ्यूचर प्लान देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी हमें कंसोलिडेट करती हुई नज़र आई है, और वन मंथ का इसका रिटर्न या फिर चार्ट देखें तो इसने लगभग 5% का रिटर्न दे रखा है। वहीं 6 मंथ में इसने, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कंसोलिडेट यह कंपनी कर रही है लगभग 220 और 250 के बीच में। और 1 ईयर का देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न दिया था बीच में, अब मूवमेंट दिखाया था, लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई और यहाँ से फिर से डाउन मूवमेंट, और वहीं जो मैंने बताया आपको उसी कंसोलिडेट एरिया पर यह कंपनी ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। इस लेवल पर भी आप आसानी से, मतलब कि बिना किसी डर के अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम उस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अर्बन इंडिया लिमिटेड। अगर आप इस डेट से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 1:10 का आपको स्प्लिट मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो आपको 10 शेयर दिए जाएंगे, मतलब 1 के 10 शेयर हो जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इस कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस कंपनी को जो शेयर हैं वो उनको बाय कर सकते हैं, और इस कंपनी का जो स्प्लिट है उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो गाइस अब मैंने जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे 3 कंपनियों के बारे में वो बता दिए हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस अपना ज़रूर कर लें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।